this could be us. So back to what I was saying. Could be us. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचएल टेक। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं हूँ मलिक हैदर। आज मैं आपको बताऊँगा कि हम एसईओ कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, इसकी आउटलाइन क्या है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या वर्किंग करेंगे और ये कोर्स कब शुरू होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ हम इसको एसईओ ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, इसको हम इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, हम प्रैक्टिकल के साथ इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। इसके बाद हमारा आता है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्यों करते हैं, हम कैसे करते हैं, कौन से टूल्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। फ्री टूल्स भी आपको बताए जाएंगे, पेड टूल्स भी आपको बताए जाएंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है फ्री टूल्स में और पेड टूल्स में, हम इसकी वर्किंग कैसे करते हैं, एसईओ क्यों ज़रूरी है, हम हर चीज़ इसमें देखेंगे। और इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में हमारे पास टेक्निकल इश्यूज़ आते हैं, हम उसको लाइव देखेंगे, हम उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो हमारे पास पे टूल्स अवेलेबल हैं इसकी वर्किंग भी हम करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे हम। तो ये कोर्स इंशाल्लाह 1 से 1.5 वीक में शुरू हो रहा है। तो इसमें आपको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। सर्टिफिकेशन का ये मतलब नहीं है कि कोई भी आपको मतलब कोई भी मुझे टेक्स्ट करे तो मैं उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसा भी नहीं है। इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। जो उसको क्वालिफाई करेगा उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। मज़ीद इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह कंप्लीट गाइड कर दिया जाएगा। तो इसके बाद आज हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, ये भी एक एसईओ का पार्ट ही है, लेकिन आज हम एसईओ का प्रॉपर कोर्स नहीं शुरू कर रहे, इंशाल्लाह वो जल्दी शुरू करेंगे, क्योंकि हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे साइट मैप HTML में और साइट मैप XML में क्या फ़र्क है, ये हम क्यों क्रिएट करते हैं, यूज़र के लिए क्या चीज़ है और गूगल के लिए क्या चीज़ है, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। आपको कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, मेरे ब्लॉग पे आप पूछ सकते हैं। ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इसके बाद वर्डप्रेस का कोर्स भी हम जल्दी शुरू करेंगे। ब्लॉग अर्निंग कोर्स तो मैं अपने चैनल पे कंटिन्यू है। यूट्यूब अर्निंग कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स कंप्लीट हो चुका है। डिजिटल ट्रेसी कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा और हमारी काफ़ी सारी टेक्निकल इश्यूज़ हैं जिसको हम फिक्स करना सीख चुके हैं। तो मज़ीद काफ़ी सारे कोर्सेज़ हम इस चैनल पे करवाएंगे। तो ठीक है, हम अभी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर हम इसको प्रैक्टिकल देखेंगे। इसी तरह आपको जो चीज़ थ्योरी बताई जाएगी, थ्योरी में हम कम से कम फोकस करेंगे, हम ज़्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे, पेड टूल्स पे फोकस करेंगे। हाँ, आपको ये भी बताया जाएगा पेड टूल्स और फ्री टूल्स में क्या डिफरेंस है। हम फ्री टूल्स यूज़ करते हैं, लेकिन कब हमें पेड टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, इनमें डिफरेंस क्या है, कैसे हम इसको बाई कर सकते हैं, आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ आ गए हैं। सबसे पहले हम अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे और इसमें हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, प्लगरिज्म को कैसे चेक करते हैं, तो हम उसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो हम इस ब्लॉग को ओपन कर लेते हैं। ये स्टनिंग मैश ब्लॉग, इसको ओपन कर लिए। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मैंने साइट मैप क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम कोई भी आर्टिकल हमने ढूंढना हो तो हम इसको ढूंढते रहेंगे। लाइक हमें नहीं पता होगा कि हमें जो आर्टिकल रिक्वायर्ड है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। लाइक अब मुझे तो पता है मैंने कौन सा आर्टिकल किधर रखा हुआ है, लेकिन कोई यूज़र आएगा इस आर्टिकल पे, कोई विजिटर आएगा, लेकिन उसे नहीं पता होगा कि आर्टिकल जो वो ढूंढ रहा है वो कहाँ पड़ा हुआ है, लाइक वो किस कैटेगरी में पड़ा हुआ है, कहाँ उसका लिंक है। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ साइट मैप पे क्लिक करेगा। साइट मैप आपकी मर्ज़ी, आप इसको टॉप मेन्यू में रख लें
आप इसको हेडर में रख लें, फुटर में रख लें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, साइट मैप में आपको आपके पेजेस, कैटेगरीज और आपके सारी पोस्ट के लिंक एक यूआरएल में मिल जाते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो इसमें डिफरेंस क्या है एक्सएमएल और साइट मैप में, सॉरी एक्सएमएल और एचटीएमएल साइट मैप में क्या डिफरेंस है? तो ये जो एचटीएमएल आपका साइट मैप है, ये आपका यूज़र के लिए होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है ये। लाइक यूज़र के लिए आप आसानी पैदा करने के लिए आप इसको क्रिएट करते हैं कि एक ही लिंक में उसको सारी पोस्टों के लिंक मिल जाए। हाँ, ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आप जब ये इसको साइट मैप क्रिएट कर रहे हैं, आप इसमें क्या रखना चाहते हैं। आप इसमें पेजेस रखना चाहते हैं सिर्फ, या आप इसमें पोस्ट रखना चाहते हैं, दोनों रखना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी होती है। अच्छा, पोस्ट और पेजेस में क्या फ़र्क है, ये हम वर्डप्रेस का जल्दी कंप्लीट कोर्स करेंगे, उसमें हर चीज़ को डिस्क्राइब करूँगा मैं। इसको आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ बताऊँगा दोनों में क्या डिफरेंस है और हमें क्या यूज़ करना चाहिए। तो इसको कैसे क्रिएट करते हैं इंशाल्लाह आपको इसकी जल्दी वीडियो बनाकर बताया जाएगा, क्योंकि वर्डप्रेस का डिफरेंट प्रोसीजर है और ब्लॉगस्पॉट का डिफरेंट है, इसी तरह डिफरेंट जो साइट्स हैं वीबली वगैरह हर एक का डिफरेंट प्रोसीजर है, तो आपको हर एक का बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, ये यूज़र के लिए है, ये गूगल के लिए नहीं है। अच्छा, अब हम जाएंगे साइट मैप एक्सएमएल की तरफ। अब हम इसको यहाँ पर टाइप कर रहे हैं साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ये यूज़र के लिए नहीं है। अच्छा, ये साइट मैप योस्ट एसईओ से जनरेट किया गया है। जो वर्डप्रेस यूज़र हैं उन्हें इस चीज़ का पता होगा कि योस्ट एसईओ से हम इसको एक्सएमएल साइट मैप जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे जनरेट करते हैं इंशाल्लाह वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। इसमें सिर्फ हम डिफरेंस देख रहे हैं कैसे हम इसको इसमें ये गूगल के लिए है, ये यूज़र के लिए नहीं है। गूगल के बोर्ड्स से आप क्रॉल करने के लिए आएँ तो उसको इस एक लिंक में सारे लिंक मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो आपको पोस्ट का लिंक मिलेगा, इसमें पेजेस और इसमें लैंडिंग पेज, इसमें आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही इसकी लास्ट मॉडिफाइड डेट भी मेंशन है कि कब इसको हर दफ़ा मॉडिफाई किया गया। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ पोस्ट पे, तो इसमें जितनी पोस्ट हैं उन सब के लिंक जो एक्टिव हैं सबके लिंक यहाँ पर मौजूद हैं। मैं यहाँ पर किसी को भी ओपन कर सकता हूँ राइट क्लिक करके, जितने हैं ये सारे। उसमें भी आप देखेंगे जो हमारे साइट में HTML है उसमें भी आपको सारे पोस्ट के लिंक आपको मिल जाते हैं इसमें भी, लेकिन ये गूगल के लिए और वो यूज़र के लिए। इसमें मेन डिफरेंस यही है, ये विजिबल नहीं होता यूज़र के लिए। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, इसको मैंने बहुत ज़्यादा जूम इन किया हुआ ताकि आप इसको ठीक तरीके से देख सकें। अब ये फिट हो गया इस पर। तो इसके अंदर जितने लिंक हैं आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं, और ये मैटर नहीं करता कि इसका जो लिंक है वो .xml है या कोई और है। जैसे अब इसको योस्ट से आप इसको क्रिएट करेंगे तो इसका थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है लिंक। अच्छा, हम अब प्लेगरिज्म की तरफ जाएंगे। हम प्लेगरिज्म कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं अभी। अच्छा, 3 मेथड से हम चेक कर सकते हैं प्लेगरिज्म। एक बाय टेक्स्ट, एक बाय लिंक, एक है बाय फाइल। हम तीनों तरीक़ों से चेक कर सकते हैं। हाँ, आपको ये भी बता दूं अभी हम चेक करेंगे इस पे प्लेगरिज्म आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ अपने आर्टिकल पे, मैं इसको ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। हाँ, अगर मैं इसको जब प्लेगरिज्म इसका चेक करता हूँ पोस्ट करने से पहले चेक करता हूँ तो फिर ये नहीं आना चाहिए। फिर अगर ये आता है प्लेगरिज्म तो फिर बुरी बात है। तो हाँ, अगर यहाँ पर अच्छा मैंने ये साइट ओपन किया डुप्ली चेकर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी इसकी हम थोड़ी सी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमारे सामने ऑप्शन है, हम इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर हमारे जो हमारा इसको हम पोस्ट किया है जिसको, इसके अलावा अगर कोई लिंक हमारे पास आ रहा है, जैसे मुझे पता है कि मेरा स्टनिंग मैश का आया तो इट्स मीन को मेरे स्टनिंग मैश के अलावा कोई भी आया तो फिर वो हमारा नहीं है। तो फिर वो प्लेगरिज्म आ रहा है। वो हमें लिंक भी प्रोवाइड करेगा कि इस लिंक से ये कंटेंट लिया गया है या कॉपी किया गया।
प्लगरिज्म होता क्या है, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। लेकिन आज के जो 3 अहम क्वेश्चंस है उनको मैं आज बता रहा हूँ आपको कि प्लगरिज्म कैसे होता है, क्या होता है और इसको कैसे चेक करते हैं, और HTML और XML इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम ये कैसे चेक करते हैं। तो ये जो आपकी क्यूरीज़ हैं इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से आप फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके पास फाइल पड़ी है जिसका आप प्लगरिज्म चेक करना चाहते हैं। सर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल पे कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उस पर इंशाल्लाह प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको डिटेल वीडियो बना दूँगा। तो अब एक तरीका तो ये है कि मैं उसका लिंक उठा के यहाँ डाल दूँ इस सेक्शन में। दूसरा तरीका ये है कि मैं उस टेक्स्ट को उठाऊं और डाल दूं यहाँ पे। लेकिन इसका एक और भी है कि ये हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो ये 1000 वर्ड से अबव ये प्लगरिज्म चेक नहीं करता। हाँ, अगर हम चाहते हैं 1000 से अबव करें तो हमें इसका प्रो वर्जन यूज़ करना होगा। ये देख लें, ये दे रहा है मैक्सिमम 1000 वर्ड्स अलाउड पर सर्च। एक सर्च के लिए मैक्सिमम 1000 वर्ड्स अलाउड हैं। अब मैं इसको कुछ वर्ड्स इसके कम कर रहा हूँ ताकि 1000 से कम हो जाएं। हाँ, इसमें ये तरीका भी हम कर सकते हैं, जैसे हमारे पास 1000 वर्ड्स हैं तो हम इसको 500 करके भी कर सकते हैं, 600 करके भी कर सकते हैं, 700 करके भी कर सकते हैं। मतलब आप 1000 से कम कर लें, बाकी जो रह जाए आप दूसरी सर्च में चेक कर लें। ठीक है, फिर इसको हम चेक प्लगरिज्म पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये 94% प्लगरिज्म आ रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये ऑलरेडी पोस्टेड है इस आर्टिकल पे। अगर किसी ऐसे आर्टिकल का लिंक आपको यहाँ मिल रहा है जो आपका नहीं है, मतलब जो आपने पोस्ट नहीं किया, आपका जिससे लेना देना ही नहीं है, तो फिर ये मसले की बात है। ये ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, मैं नहीं किया हुआ है, और उसको पोस्ट करने के बाद हम चेक कर रहे हैं तो उसका प्लगरिज्म आएगा। पोस्ट करने से पहले ये चेक करता तो फिर ये यूनिक होना चाहिए था 100%। ठीक है, आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल गया होगा। अगर ना भी हुआ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा, उसमें मैं इसको पोस्ट करने से पहले आपको चेक करके बताऊँगा, तो फिर आपको उसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू लाइक माई वर्क, लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।